कि अफगानिस्तान से लड़ेंगे तो सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। फरमाने लगे हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे खाने खराब हो गए। भाई साहब अभी तक जो तुम लोगों ने देखा वो झूठ था, धोखा था, फरेब था, कमीनगी थी, कंपनी की मशहूरी थी। आओ हमारी ट्रेन में बैठो, हम तुम्हें खरे सच की तरफ लेके चलते कि भैया तुम तो झुके खड़े हो, अगर मीटर तक तुम्हारी उंगली नहीं पहुंच रही तो क्या मैं दे दूं। कैसे हैं नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। इमरान खान दहशतगर्दों के पैटर्न इन चीफ हैं। जी हाँ, ये बयान नाकाबिले बयान तंजीम साजी के पैटर्न इन चीफ ने यानी तलाल चौधरी ने दागा है, जिन्हें तंजीम साजी, नौसरबाजी, जालसाजी और रंगबाजी जैसे कारनामों के बदले में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वजीर ममलकत बराए दाखिला के उहदे से नवाजा गया। फारसी में कहावत है कि चमचा देग से भी ज्यादा गर्म होता है। वजारत का कलमदान संभालते ही इसने जेल में बैठे कैदी पर अपने मुंह के दहाने से भी बड़े गोले दागे, जिसे देखकर ऐसा लगा कि यह वजारत इनको मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी की समस्या का समाधान करने के लिए नहीं दी गई, बल्कि निजाम के मनोरंजन के लिए दी गई। यानी इन लोगों को मसाइल के हल के लिए नहीं बल्कि निजाम के शुगल के लिए लाया गया है। जी हाँ, कलमदान संभालते ही मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी और तमाम बुराइयों का मलबा इस भाई साहब ने जेल में बैठे कैदी पर डाल दिया। इनकी हालत उस शख्स जैसी है जो अपनी नालायकी और नाअहली की वजह से सारा दिन ख्वारो खस्ता होता है और रात को किसी अपने पराये के सर हो जाता है कि सुबह तुम्हारा मुंह देख लिया था। हाँ, अलबत्ता तंजीम साजी के पैटर्न इन चीफ ने एक बात बिल्कुल सोना ने ठीक की कि ट्रेन के अगवा में सिक्योरिटी फोर्सेज का कोई कसूर नहीं, उनकी कोई नाकामी नहीं। जी हाँ, ये बिल्कुल बजा फरमाया, कसूर उन मुसाफिरों का है जो ट्रेन पर सवार हुए। सारा कसूर इस कौम का है जो 70 सालों से बगैर सोचे समझे कोई भी ट्रेन पकड़ लेते हैं। कभी हुक्मरान इस कौम को तरक्की और खुशहाली की ट्रेन पर बैठा लेते हैं और तरक्की और खुशहाली के बजाय जिल्लत रुसवाई पसपाई की गहरी खाई में गिराते हैं। और अभी ये कौम संभलने नहीं पाती कि सवा सवा मन की तोंद वाले 1.5 टन के दरबारी मौलवी अपनी ट्रेन लेकर के आ जाते हैं और खाई में पड़ी कौम को खुशखबरी सुनाते हैं कि शुक्र करो, खाई में गिरे हो, तुम किस्मत के धनी हो, ट्रेन के नीचे भी आ सकते थे। आओ हमारी मौलवियों की ट्रेन में बैठो, ये दुनिया फानी है, भटके हुए लोगों आओ तुम्हें आका के दर पे लेके चलते हैं। और वो मौलवी हकीकी आका के दर पे ले जाने के बजाय अपने किसी आका के दर पे ले जाते हैं। वहाँ कौम की अभी दुर्गत बन ही रही होती है कि दानिश्वर, तज्जियाकार और सहाफी ब्रेकिंग न्यूज लेके उन तक पहुंच जाते हैं। भाई साहब अभी तक जो तुम लोगों ने देखा वो झूठ था, धोखा था, फरेब था, कमीनगी थी, कंपनी की मशहूरी थी। आओ हमारी ट्रेन में बैठो, हम तुम्हें खरे सच की तरफ लेके चलते। और जब कौम पहुंचती है तो आगे देखते हैं कि खरे सच के बजाय काले मुंह वाला झूठ खड़ा होता है वहाँ पर। अब वहाँ काले मुंह वाले झूठ से बचाने के लिए एक और ट्रेन पहुंच जाती है और कौम अक्लो खिर्द पकड़ने के बजाय नई ट्रेन पकड़ लेती है। तो यूं ट्रेन वाले तरक्की और खुशहाली की लामुतनाही बुलंदियों की तरफ गामजन रहते हैं और कौम जिल्लत रुसवाई पसपाई की गहरी खाई की तरफ धनसती चली जाती है। लिहाजा दलाल चौधरी ने जो कुछ फरमाया बिल्कुल बजा फरमाया, ट्रेन वालों का कोई कसूर नहीं, ट्रेन वालों को पकड़ने के बजाय ट्रेन पकड़ने वाली कौम का कसूर है। वैसे दलाल चौधरी को काबिलियत और अहलियत की बुनियाद पर ही वजीर ममलिकत बराए दाखिला का कलमदान सौंपा गया होगा। अब आप कहीं इनसे ये मत पूछ लेना कि बगैर कलम रोके वजीर ममलिकत बराए दाखिला लिख के दिखाओ। तो सजनों मेरे भाइयों बहनों, आते हैं अगली खबर की तरफ। फिर जमाना हम सुनते पढ़ते बल्कि डांट खाते आए हैं कि उंगली करना एक ऐब है। हमेशा डांट खाते आए हैं कि तुम्हें उंगली करने की भला क्या जरूरत थी, अब भुगतो। या फिर तुम किसी को उंगली करोगे तो ऐसा ही होगा, या फिर खबरदार अगर उंगली उठाई तुम्हारी जरूरत कैसे हुई उंगली उठाने की। यानी उंगली करना, उंगली उठाना, उंगली दिखाना ना सिर्फ अक़दार व इखलाकियात तहजीब व तमद्दन के खिलाफ है बल्कि इसके नुकसान ही नुकसान है। लेकिन भला हो मौलवी साहब का जिन्होंने उंगली करने के फायदे बयान करके बहुत सारी उंगलियों में हरारत पैदा कर दी है। फरमाते हैं, ऐ बिजली के बिल के सताए लोगों, मीटर में उंगली करोगे तो बिल कम आएगा। जिसके बाद बहुत सारी उंगलियां हरकत में आ गई है। मगर मुश्किल ये है कि गैस, बिजली, घी, तेल, आटे, चीनी की महंगाई की मार ने लोगों की कमर दोहरी कर दी है और वो पहले ही झुकी हुई कमर के साथ चलते फिर रहे। मुश्किल ये है कि झुकी हुई कमर के साथ मीटर तक उंगली पहुंचेगी कैसे। और डर ये है कि राह चलते शख्स ने अगर पूछ लिया कि भैया तुम तो झुके खड़े हो, अगर मीटर तक तुम्हारी उंगली नहीं पहुंच रही तो क्या मैं दे दूं, तो उसको क्या जवाब देंगे। और दूसरी तरफ अच्छन भाई बड़े अफसुर्दा हालत में दौड़ते भागते मेरी तरफ पहुंचे। फरमाने लगे हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे खाने खराब हो गए। जी हाँ, अच्छन भाई, हर खबर पर शिकरे की नजर रखने वाले अच्छन भाई से मैंने पूछा कि भाई क्या हो गया।
फिर अच्छन भाई से मैंने पूछा कि अब बताओ अब कौन सी क़यामत टूट पड़ी हम पर। अच्छन भाई बताने लगे कि भैया इंटरनेशनल लेवल पर हम बड़े खुश थे इस चीज को लेकर के कि अफगानिस्तान से लड़ेंगे तो सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। तो मैंने पूछा भैया फिर क्या हुआ? बोला सरदार खुद ही अफगानिस्तान से मिलने लग रहा है, सरदार खुद ही उनसे कुर्बतें बढ़ाने लग रहा है। सरदार ने हमसे पूछा तक नहीं, हाय हम लुट गए बर्बाद हो गए, हमारे खाने खराब हो गए। सरदार ने हमसे पूछा तक नहीं, हाय हम लुट गए बर्बाद हो गए, हमारे खाने खराब हो गए।